जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टीच क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th हिंदी का सेट 2 लेता आया हूँ। हमने पिछले वीडियो में सेट 1 करा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेट 1 भी देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद उससे भी देख लीजिएगा, तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है हिंदी में। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस के रचनाकार यानी रचयिता कौन, यानी कि रचे कौन थे, यानी लिखे कौन थे। रामचरितमानस को लिखने वाले कौन थे, तो वह थे तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। इसके नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान की पठित कविता का क्या शीर्षक, यानी कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कविता लिखे थे उसका शीर्षक क्या है, तो उसका शीर्षक है पुत्र वियोग। अगर कह दिया जाए कि पुत्र वियोग किस पाठ की किस विधा की रचना है, तो वह है कविता। और पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने है। उसके नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया। देखिए, लिखा गया तीसरा क्वेश्चन, दलित चेतना के लेखक कौन है, तो दलित चेतना के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दलित चेतना की रचना किया था। अगर पूछ दिया जाए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस पाठ का लेखक है, यानी कि किस पाठ को लिखे हैं, तो वह हो जाएगा दलित चेतना। दलित चेतना को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखे थे। इसके नेक्स्ट है, उसने कहा था कि रचनाकार कौन है, तो उसने कहा था का रचनाकार है चंद्रधन शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि रचनाकार है चंद्रधन शर्मा गुलेरी। इसके नेक्स्ट है, बातचीत साहित्य की कौन सी रचना है, तो बातचीत साहित्य की रचना है निबंध। निबंध बातचीत है। उसके नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया गया, जूठन किसकी आत्मकथा है, तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। इसके नेक्स्ट है, मालती किस कहानी का पात्र है, यानी कि मालती एक लड़की है जो किस कहानी की पात्रा है, तो वह है रोज कहानी की। रोज कहानी की पात्रा है। उसके नेक्स्ट है, हार जीत कविता के रचयिता कौन है, तो हार जीत कविता के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने हार जीत कविता के रचना किए थे, यानी कि लिखे थे। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट लिखा गया है, प्रबंध काव्य में, यानी प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। किस रचना में उद्धृत है, तो माने यह बातचीत में लिखा गया। बातचीत कहानी में लिखा गया है कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। यह किसमें लिखा गया है, यानी कि यह किस पाठ से लिया गया है, तो यह बातचीत से लिया गया। इसके नेक्स्ट है, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार है नामवर सिंह। कौन है, नामवर सिंह। नामवर सिंह ने प्रगति और समाज की रचना किए थे। और पूछ दिया जाए कि प्रगति और समाज किस विधा की रचना है, तो वह है निबंध। कैसा है, निबंध। इसके नेक्स्ट है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार है मुक्तिबोध। कौन है, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने जन जन का चेहरा एक का शीर्षक, यानी कि इसको लिखने वाले हैं। और यह कविता है, क्या है, कविता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, किस पाठ में उक्ति, यानी कि यह किस पाठ से लिया गया है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह किस में लिया गया है, तो अर्धनारीश्वर में से लिया गया। किस में से लिया गया, अर्धनारीश्वर। हार जीत कौन सी विधा है, तो हार जीत एक कविता है। क्या है, कविता है। इसका नेक्स्ट है,
जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है? तो जायसी प्रेमाश्रय भक्ति धारा के कवि है। इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा गया है कबीर किस मार्ग के कवि? तो कबीर निर्गुण मार्ग के कवि। कैसे मार्ग के कवि है? तो निर्गुण। इसके नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह की रचना का क्या नाम, यानी कि क्या है? या तो शमशेर बहादुर सिंह के रचना का क्या नाम है? तो उसके रचना का नाम है उषा। उषा को शमशेर बहादुर सिंह ने लिखे थे। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है मल्यज की रचना कौन से? तो मल्यज की रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचनाकार कौन है? मल्यज। इसके नेक्स्ट ओ सदा नीरा किस विधा की रचना है? तो ओ सदा नीरा निबंध है, यानी कि किस विधा की रचना? तो यह निबंध है। इसके नेक्स्ट है शिक्षा के लेखक कौन है? तो शिक्षा के लेखक है जे कृष्णमूर्ति। कौन है? जे कृष्णमूर्ति। इसके नेक्स्ट है चंद्रधन शर्मा गुलेरी की कहानी का शीर्षक क्या है? तो चंद्रधन शर्मा गुलेरी के कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। चंद्रधन शर्मा गुलेरी ने लिखे थे और यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का क्या नाम है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता का नाम है पुत्र वियोग। और पुत्र वियोग का रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और पुत्र वियोग क्या है? तो यह एक कविता है। क्या है? कविता है। देखिए इसके नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार का क्या नाम है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचना निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर का रचना किया था। और यह एक अर्धनारीश्वर एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। इसके नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसको प्रतीक, यानी किसका प्रतीक है? तो यह एक कर्म का प्रतीक है। यह कर्म का प्रतीक है। इसके नेक्स्ट दिया गया है, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा गया है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था के पात्र है लहना सिंह। इसके नेक्स्ट है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र की रचना किया था। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है बातचीत किस प्रकार की रचना? तो बातचीत एक निबंध है। क्या है? निबंध है। इसके नेक्स्ट है तीरछ किसकी रचना? तो तीरछ उदय प्रकाश जी का रचना। किसकी रचना? उदय प्रकाश। इसके नेक्स्ट है अधिनायक के रचनाकार कौन है? तो अधिनायक के रचनाकार है रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। इसके नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा गया है रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक निबंध के लेखक है अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। और अज्ञेय जी ने रोज शीर्षक की रचना किया है। इसके नेक्स्ट है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। तो मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ का रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। इसके नेक्स्ट है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली। और देखिए बातचीत के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। इसके नेक्स्ट दिया गया है, देखिए नाभादास किसके शिष्य से
यानी कि किससे शिष्य या छात्र थे, तो वह थे अग्रदास के। किसके थे? अग्रदास के। नाभादास छात्र यानी शिष्य थे या चेला थे। उसके नेक्स्ट है मलिक मुहर्रम जायसी। जायसी किस शाखा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसीर ज्ञान मार्गी के। ज्ञान मार्गी के शाखा है, ज्ञान मार्गी के। इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो ओम प्रकाश नारायण जी ने मेघदूत का स्थापना किया था। इसके नेक्स्ट है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। इसके नेक्स्ट है मुक्ति बोध की कविता क्या है? तो मुक्ति बोध की कविता है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक मुक्ति बोध का कविता है। इसके नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, तुमुल कोलाहल। तुमुल कोलाहल कलह में, यानी कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो यह तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता यानी कि यह कविता के रचनाकार कौन है? जय शंकर प्रसाद, या तो जय शंकर प्रसाद जी ने तुमुल कोलाहल कलह में के रचनाकार यानी कि रचित है। और यह एक क्या है? निबंध है। और इसका नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। इसके नेक्स्ट दिया गया है काला और बूढ़ा चांद। काला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो काला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। और सुमित्रा नंदन पंत जी ने काला और बूढ़ा चांद के रचना किए थे या लिखे थे। इसके नेक्स्ट दिया गया है भारत माता ग्रामवासिनी किसकी रचना है? तो भारत माता ग्रामवासिनी सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखे थे। कौन लिखे थे? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। और सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारत माता ग्रामवासिनी को लिखे थे। और उसके नेक्स्ट है लाल मनी कौन थी? तो लाल मनी थी गोरा का बछड़ा था लाल मनी। इसके नेक्स्ट देखते हैं। इसके नेक्स्ट दिया गया है आंधी के पत्र कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो आंधी के पत्र कहानी संग्रह आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा संग्रहित, आरसी प्रसाद द्वारा। इसके नेक्स्ट है प्रेमचंद्र का पहला हिंदी उपन्यास कौन था? यानी कि क्या था? तो प्रेमचंद्र का पहला हिंदी उपन्यास था सेवा संदन प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास था। और इसके नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्य रचना कहाँ किए थे या किया था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अधिकांश साहित्य की रचना जेल की सलाखों के पीछे किए थे। जेल की सलाखों के पीछे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने साहित्य की रचना किए थे। और इसके नेक्स्ट दिया गया है देव भाषा किसे कहा जाता है? तो देव भाषा संस्कृत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके नेक्स्ट दिया गया है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर प्रसाद की रचना है। किसका है? हरिशंकर परसाई जी ने ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना किए थे। और इसके नेक्स्ट दिया गया है आरसी प्रसाद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म स्थल है दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा। और इसके नेक्स्ट दिया गया है प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन था? तो प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास था मंगलसूत्र। क्या था? मंगलसूत्र। और इसके नेक्स्ट दिया गया है और यह एंड होने वाला दिनकर जी को किस काव्य पुरस्कार को पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी कि जो दिनकर जी को किस रचना के लिए
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए यह वीडियो एंड हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। चलिए आज इतने, जय हिंद, जय भारत।